तो ये कहानी स्टार्ट होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद। हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर सारे लोग बहुत आराम से रह रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग गोकू से दूर होना शुरू कर देते हैं, उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गोकू की वजह से ही टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ और उनका प्लैनेट, उनका यूनिवर्स मुश्किल में पड़ गया। अगर यूनिवर्स 7 यूनिवर्स 11 से हार जाता तो आज उनका ही प्लैनेट, उनका यूनिवर्स इरेज हो जाता, जिसकी वजह से लोग गोकू के लिए थोड़ा सा दिल में नफ़रत रखना शुरू कर देते हैं। गोकू आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फील करना शुरू कर देता है कि लोग उससे दूर हो रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। वो कहता है कि शायद कुछ दिनों तक ये लोग ठीक हो जाएं, और वो सोचता है कि वो लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर जाकर तब तक ट्रेनिंग करेगा जब तक लोग उसको इग्नोर करना छोड़ नहीं देते। जैसे ही गोकू लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर पहुंचता है, वो देखता है कि वीस सामने खड़ा होता है। गोकू वीस को कहता है, हाय वीस, मैं ट्रेनिंग करने के लिए आ गया। वीस गोकू को देखता है और कहता है कि गोकू, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बीरस ने मना किया है तुम्हें ट्रेन करने से। गोकू बड़ा हैरान होता है और निराश होता है। गोकू कहता है कि अर्थ पे भी सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वीस तुम तो मुझे इग्नोर मत करो, तुम्हें तो पता है मेरी आदत का। वीस गोकू को कुछ भी नहीं कहता, बस इतनी सी बात करता है कि गोकू तुम यहाँ से वापस चले जाओ, अगर लॉर्ड बीरस ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। गोकू निराश होकर वापस चल पड़ता है। दूसरी तरफ प्लेनेट अर्थ पर हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड बीरस वजीटा, गोहान, क्रेलिन, यमशा, थियन, पिकोलो और बुल्मा से कुछ बात कर रहे होते हैं। लॉर्ड बीरस उनको कहते हैं कि गोकू, हम पर बहुत बड़ा ख़तरा है। गोकू अपनी नादानियों की वजह से कुछ न कुछ करके यूनिवर्स को किसी न किसी मुसीबत में डाल देता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको कहीं पर या तो कैद कर दूँ या उसको हकाई कर दूँ। जैसे ही ये गोकू के दोस्त सुनते हैं, क्रेलिन उसको फ़ौरन कहता है कि लॉर्ड बीरस, जो भी है गोकू जैसा मर्जी है, हमारा दोस्त है। वजीटा भी रोकता है। गोहान भी बहुत हैरान होता है बात सुनकर। गोहान भी लॉर्ड बीरस को कहता है कि जो भी है वो मेरे डैड हैं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। लॉर्ड बीरस वजीटा को देखता है और कहता है कि तुम लोग मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ मत जाओ, वरना मैं तुम सबको भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं हमें दिखाया जाता है गोकू प्लैनेट बीरस से वापस आते हुए स्पेस में देखता है फ्रीज़ा की स्पेसशिप को और रुक जाता है। फ्रीज़ा बाहर आता है और कहता है, हेलो बंदर, तुम कहाँ से आ रहे हो? गोकू कहता है, मुझे खुशी हुई कोई तो है जो मुझे इग्नोर नहीं कर रहा और मुझसे हंस के बात कर रहा है। गोकू फिर फ्रीज़ा से कहता है कि फ्रीज़ा, तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, तुम क्या कर रहे हो? फ्रीज़ा कहता है, गोकू तुम्हें जल्द पता चल जाएगा मेरे क्या प्लान्स हैं, मैं बंदर तुम्हें जल्द ख़त्म करने आऊँगा। गोकू फ्रीज़ा की बात सुनकर बहुत हंसता है और कहता है, ठीक हो गया फ्रीज़ा, हम जल्द मिलेंगे। और गोकू ये कहकर प्लैनेट अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही गोकू प्लैनेट अर्थ पर पहुंचता है, वो देखता है कि प्लैनेट अर्थ काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और उसको किसी भी दोस्त की लेवल फील नहीं हो रही होती। वहीं गोकू को अचानक किसी की फील होती है। वो वहाँ पर टेलीपोर्ट करके पहुँचता है और वो देखता है कि और कोई नहीं, वो उसका बेटा गोहान होता है, जो बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। गोकू गोहान के पास जाता है और उसको उठाता है और उसको पूछता है, गोहान ये किसने किया? गोहान सिर्फ इतना कहता है कि डैड, आप यहाँ से चले जाएं इससे पहले कि वो आपको भी डिस्ट्रॉय कर दे। इससे पहले कि गोकू कुछ और पूछता गोहान से, गोहान वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। गोकू बड़ा हैरान होता है ये देखकर और वो भागता हुआ जाता है कैप्सूल कॉर्प में। कैप्सूल कॉर्प से वो ड्रैगन बॉल इकट्ठे करता है और ड्रैगन को बुलाता है। जैसे ही ड्रैगन आता है, गोकू ड्रैगन को कहता है, जहाँ पर भी अर्थ के सारे लोग हैं मुझे भी वहीं पर टेलीपोर्ट कर दो, और ड्रैगन उसको वहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्रीज़ा को लॉर्ड बीरस का फ़ोन आता है और लॉर्ड बीरस कहते हैं कि फ्रीज़ा जल्द से जल्द मेरे पास पहुँचो। फ्रीज़ा लॉर्ड बीरस के पास पहुंचता है जल्द से जल्द और पूछता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आज आपने क्यों याद किया मुझे? लॉर्ड बीरस कहता है कि बस मुझे तुमसे काम है, तुम अपनी पावर लेवल को बढ़ाओ। लॉर्ड बीरस जैसे ही उसको ये कहते हैं, फ्रीज़ा बहुत हैरान होता है। फ्रीज़ा अपनी पावर लेवल बढ़ाना शुरू कर देता है और वो पावर लेवल गोकू फील करके फ्रीज़ा के पास पहुंच जाता है। गोकू फ्रीज़ा को देखता है और कहता है, क्या तुम हो जिसने सबको मारा है, प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय किया है? फ्रीज़ा ये सुनकर बहुत हंसता है और कहता है, बंदर क्या तुम पागल हो गए हो?
वहीं वो देखता है पीछे लॉर्ड बीरस खड़े होते हैं और वो वीस को इशारा करके कहते हैं कि वीस, इनको टाइम चैम्बर में लॉक कर दो। जैसे ही लॉर्ड बीरस वीस को ये कहते हैं, ये सुनकर गोकू और फ्रीज़ा बहुत हैरान होते हैं। गोकू लॉर्ड बीरस को कहता है, बीरस आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बीरस कहता है, गोकू तुम यूनिवर्स 7 के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टाइम चैम्बर के अंदर लॉक हो जाओ और तुम अंदर ही मर जाओ। और फ्रीज़ा तुम भी यकीनन कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी इस सेन के साथ लॉक हो जाओ अंदर और मर जाओ। ये सुनकर फ्रीज़ा और गोकू बहुत गुस्सा होते हैं, पावर अप करते हैं और लॉर्ड बीरस के ऊपर हमला करते हैं। वहीं पीछे से वीस आता है, उनको टाइम चैम्बर के अंदर लॉक कर देता है और टाइम चैम्बर का दरवाज़ा लॉर्ड बीरस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गोहान और वेजिटा को, जो बहुत उदास और निराश होकर बैठे होते हैं। वेजिटा कहता है, मुझे माफ़ करना कैकरॉट, मैं तुम्हें नहीं बचा सका, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मैंने ड्रैगन से विश करके तुम्हें और फ्रीज़ा को इमॉर्टल कर दिया है। मुझे यकीन है तुम लोग जल्द से जल्द ट्रेनिंग करके उस टाइम चैम्बर से बाहर आ जाओगे। वहीं गोहान भी कहता है कि डैड, हमें आप पे पूरा यकीन है कि आप जल्द से जल्द टाइम चैम्बर से बाहर आ जाओगे और फिर अपना बदला ज़रूर लोगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा को। ग्रैंड प्रीस्ट बहुत परेशान होकर ज़ेनोसामा को कहते हैं कि ज़ेनोसामा उस प्रिजन में क्रैक आ चुका है जिसमें हमने कुछ डीमन को कैद किया था। ज़ेनोसामा इस सुनता है और बहुत हैरान होता है और कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान शायद कोई ऐसी गलती हो गई हमसे जिसकी वजह से उस प्रिजन में क्रैक आ चुका है, जल्द वो डीमन इस प्रिजन से बाहर आ जाएगा। ज़ेनोसामा कहता है, जल्द से जल्द सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की मीटिंग रखी जाए और उनको मेरे पास जल्द से जल्द लाया जाए। जैसे ही ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट को ये कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट फ़ौरन सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को पैगाम भिजवाता है कि जल्द से जल्द सारे ज़ेनोसामा के प्लेनेट पर इकट्ठे हों। वीस और बीरस ये सुनकर बहुत डर जाते हैं। बीरस कहता है, वीस, कहीं उनको ये पता तो नहीं चल गया कि गोकू को हमने कैद कर दिया है और टाइम चैम्बर के अंदर ही उसको मार दिया है। वीस कहता है, मुझे नहीं पता लॉर्ड बीरस, ये तो अब हमें वहीं पर जाकर पता चलेगा। आगे की स्टोरी हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जहाँ पर हम देखेंगे कि क्या गोकू और फ्रीज़ा टाइम चैम्बर से बाहर आ सकेंगे, क्या वो अपना बदला लेंगे या फिर ये कहानी कोई और मोड़ अख्तियार कर लेगी, और वो डीमन कौन है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू।